ये हैं कपिल मेघरानी। ठीक है, तो सफलता की एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं। तो इन्होंने अ, इनके बारे में हम जानते हैं और ये ऐसी सफलता की कहानी है जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका नाम है कपिल मेघरानी, जो ग्रीन बिल्डिंग बनाने में लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, ये आपको भी पता है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं और बढ़ रहा है दबाव किसका, ग्रीन बिल्डिंग का ही है फ्यूचर। तो शहरों पर जो दबाव है वो बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जो गांव के लोग हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं, इसलिए दबाव बढ़ रहा है और ग्रीन बिल्डिंग का ही फ्यूचर है। हरियाणा सरकार में 2 साल तक एनर्जी कंजर्वेशन ग्रीन प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान देखा कि इसमें बिजनेस का बड़ा स्कोप है। 2018 में जॉब छोड़कर जयपुर आ गया और ग्रीन बिल्डिंग पर स्टडी करने लगा। पापा को जब अपने स्टार्टअप के बारे में बताया तो वो बोले, इन पछड़ों में मत पड़ो, चुपचाप जॉब करो। तो घर वाले कहीं ना कहीं सपोर्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। अगर समझदार हैं तो सपोर्ट करते हैं, नहीं तो उनको समझाना पड़ता है। मैंने ठान लिया था कि ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत जयपुर से ही करनी है। तो यह है कपिल मेघरानी, और जब कोई इंसान कुछ करने का ठान लेता है तो वो करके ही मानता है। आपके सामने इनकी सफलता की कहानी आपके सामने है। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है, उसका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग और मतलब सब कुछ हरित होने वाला है। ठीक है, और इस बार का जो बजट है उसके अंदर भी हरित, सब कुछ हरित ही है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग का $21 बिलियन का मार्केट है। $21 बिलियन। केंद्र की एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC के तहत 20,000 स्क्वायर फीट या 100 किलोवाट वाले एरिया में बने बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाना अनिवार्य है। किसी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं। रेत और गिट्टी की जगह सैंड फ्री सीमेंट, इसमें रेत, गिट्टी यानी पत्थर के टुकड़े और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, बिजली के लिए ग्रिड से कनेक्शन के बदले सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सूर्य की जो एनर्जी है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, वो एनर्जी में यानी कि बिजली में बदल कर हमने हमारे घरों को रोशनी दे। इसलिए जो बिजली का जो कनेक्शन है, जो पानी की जो बर्बादी है, ठीक है, उससे बचा जा सके। नॉर्मल एसी की जगह हाइब्रिड एयर कंडीशनर मशीन का इस्तेमाल, इससे 95% बिजली की बचत होती है। ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए वाटर एरिएटर का इस्तेमाल, इससे 90% पानी की बचत होती है। ठीक है, तो एरिएटर ऐसा होता है, ठीक है, और एक ये ग्रीन वाला, ठीक है, इससे क्या होता है, पानी स्लो मतलब धीरे धीरे निकलता है और इस वजह से पानी की जो सप्लाई है वो, उससे जो बचत होती है पानी की, वो 90% पानी की बचत होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये तो प्राचीन समय से ही भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है, क्योंकि जो अपन जो राजस्थानी है, ठीक है, उसके अंदर जो खड़ीन है, खड़ीन फसलें होती हैं, खड़ीन होती है, प्लाया होती है, ठीक है, और काफ़ी झीलें बनाई जाती हैं। और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा काफ़ी तरह की जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो बरसात का पानी बचाने की जो विधि है, वो भी राजस्थान के अंदर काफ़ी पुरानी प्राचीन मानी जाती है, भारत के अंदर काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। और आजकल तो जो नई बिल्डिंग, जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके अंदर जो बरसात का पानी आता है वो नीचे स्टोर कर लिया जाता है एक होज बनाकर। थर्मल इंसुलेशन के जरिए बिल्डिंग के हीट को कम करना, ऐसे घरों में एसी की जरूरत नहीं होती है। थर्मल इंसुलेशन का मतलब होता है, अगर आपकी जो बिल्डिंग है उसके अंदर वेंटिलेशन अच्छा है, ठीक है, और आपके जो दीवारें खड़ी की जाती हैं उनके अंदर अगर गिट्टी, रेत और ये नहीं होगी तो वो गर्म नहीं होगी, और गर्म नहीं होगी तो जो घर है आपका वो गर्म नहीं होगा, मतलब गर्मी से बचाव हो जाएगा। ऐसे घरों में एसी की जरूरत नहीं होती है। और एसी के अंदर क्या आते हैं, फ्रेम्स आते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन है उसको, हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। और ओजोन परत को अगर नुकसान पहुंचेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज है, मतलब जो किरणें हैं, ठीक है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती के ऊपर आएंगी और टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, और टेम्परेचर को बढ़ा देंगी तो पर्यावरण में चेंजेज आएंगे, और चेंजेज आएंगे तो कहीं ना कहीं आपदा का रूप वो ले सकते हैं। बिल्डिंग की डिजाइनिंग नेचुरल लाइटिंग मेथड और नेचुरल वेंटिलेशन मेथड के तहत करना, ऐसे घरों में दिन में लाइट की जरूरत नहीं होती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो घर है, ठीक है, जो बिल्डिंग है वो ईस्ट फेसिंग बनाए जाते हैं, ताकि जो सूरज की जो रोशनी है वो सुबह के समय भी आए और शाम के समय भी आए, क्योंकि दोनों तरफ उसके जो वेंटिलेशन है, ठीक है, वो किया जाता है। वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट यानी खाद और बायोगैस बनाना भी कहीं ना कहीं ग्रीन हरित को मतलब बढ़ावा दिया जा सकता है। 4 साल तक ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब की है। ठीक, कपिल मेघरानी ने अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर ग्रीन बिल्डिंग के वर्किंग प्रोसेस को जाना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की वजह से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की जो नॉलेज है वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट था। इंटरनेट को खंगालना शुरू किया, अमेरिका, यूरोप जैसे दूसरे देशों में ग्रीन बिल्डिंग पर हो रहे कामों को समझा। तो इन्होंने ठान लिया था, ठीक है, और उसी का नतीजा है कि इन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर ली। फंड इन्होंने LIC से 2 लाख रुपए मिले थे और उसी से इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट को मार्केट में लाता। गवाद में राज्य सरकार की तरफ से भी 10 लाख रुपए का ग्रांट मिला। इजप जयपुर में, ठीक है,
अलग अलग लोकेशन पर हो रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर लोगों से पूछता तो उन्हें ग्रीन बिल्डिंग के बारे में पता ही नहीं होता था। सबसे पहले ग्रीन बिल्डिंग के लिए बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को कंसल्टेंसी देनी शुरू की। एनकोर, इकोनोर के जरिए ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, इसके बदले कमीशन मिलता है। ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड होते हैं, मतलब इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिस्टेड है। इनकी जो टीम है कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर विजिट करती है, उन्हें ग्रीन बिल्डिंग और इससे होने वाले प्रॉफिट के बारे में बताती है। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग से तात्पर्य यह है कि जो बिल्डिंग बनाने का जो कॉस्ट है उसमें भी कमी आती है। और मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप जैसे एसी नहीं लगाएंगे तो उसका बिजली का बिल नहीं आएगा, एसी का खर्चा नहीं आएगा, आपके जो लाइट, अगर दिन को आप लाइट यूज नहीं करते हैं तो उसका भी खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो किसी न किसी रूप से कॉस्ट को कम कर देती हैं। शुरुआत में तो लोग हमें भगा देते थे, कहते थे यहाँ कौन ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर काम करेगा। जब हमें गवर्नमेंट साइट्स का प्रोजेक्ट मिला तब लोगों ने भरोसा करना शुरू किया। तो भरोसा बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। ग्रीन बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियों को कंसल्टेंसी ट्रेनिंग देते हैं। ग्रीन बिल्डिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली 73 कंपनियां हमारे कॉन्टैक्ट में है। जब किसी को ग्रीन बिल्डिंग बनानी होती है तो वो हमारी वेबसाइट पर क्वेरी करते हैं। हमारी टीम उन्हें एक मामूली फीस लेकर गाइड करती है, बिल्डिंग की डिजाइन से लेकर हमें यूज होने वाले प्रोडक्ट तक। ठीक है, इंडोर और आउटडोर मिलाकर कुल 12 लोगों की टीम काम कर रही है। कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपए है, यानी कि 12 4 लाख रुपए महीने लगभग। अब तक हमने 73 कंपनियों को 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस दिया है, इसमें भी हमारा कमीशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सफलता की कहानी है। तो आप भी अगर ऐसे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से आप इंस्पायर हो सकते हैं और आप कंसल्टेंट कर सकते हैं।